हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव जी जो है कोर्ट जाने के लिए रेडी होते हैं और अंजलि के पास जाते हैं और अंजलि से जो बोल रहे होते हैं कि बस एक बार जो है गिन्नी जो है अपने जुर्म जो है कबूल कर ले, फिर उसके बाद जो है मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं कोर्ट में जाके जो है सारी गवाह उसको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और एक बार कन्फेस कर ले कि सारा जुर्म जो उसी ने कराया है। फिर तभी जो दिखाते हैं कि जो अभय का जो है कॉल आता है राघव जी के पास और फिर अभय जो है उनसे बोलने लगता है कि पापा मैंने जो है यहाँ पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे यहाँ कोई भी जो है सबूत नहीं मिला। तो वो बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ा सबूत तो वो गिन्नी ही है। तुम कैसे भी करके जो है उससे बस कन्फेंस करवा लो, उससे जो है बातें जो है निकलवा लो, क्योंकि इस टाइम वो जो है पूरे गैंग की जो है मतलब बीच में है और सब कुछ जानती है सबके बारे में। बस वो एक बार कन्फेस कर दे कोर्ट में तो हमारे लिए जो है जीतना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर तभी दिखाते हैं कि जो अंजलि होती है वो बोलने लगती है कि मेरी बात कराइए लाइए। फिर वो अंजलि जो है अभय से बात करती है और बोलने लगती है कि अभय जी देखिए प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, दीदी आपसे जो है बहुत प्यार करती है, उनके जो है भरोसे का जो है फ़ायदा मत उठाइए और उनके प्यार का। तो अभय जो है बोलने लगता है कि इतनी गलतियाँ हुई हैं, इतना सब कुछ हुआ है तो कोई बात नहीं, एक अपराध और सही मेरे से किसी को बचाने के लिए। और अंजलि जो है काफ़ी जो है अभय को समझाती है कि प्लीज़ आप जो है दीदी को धोखा मत दीजिए उन्हें। फिर अभय जो है नहीं मानता है। अभय जो बोलने लगता है कि तुम्हें जो है बस मैं शादी की जो है जोड़े में तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, क्योंकि गिन्नी जो है तुम्हें जरूर तुम्हें खुद वहाँ पर बुलाएगी। तो अंजलि जो बोलने लगती है कि नहीं मैं जो है नहीं आऊँगी। तो अंजलि जो है अभय को समझाती है कि आप जो है समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं जो है ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी दीदी को जो है धोखा नहीं दे सकती हूँ। तो फिर अभय जो है उसको भी समझाता है कि नहीं तुम्हें करना होगा ऐसा, तुम्हें जो है जरूर आना होगा। और फिर दिखाते राघव जी जो है बोलने लगते हैं कि बस एक बार जो है गिन्नी जो है कन्फेस कर दे कोर्ट में, एक बार स्टेटमेंट दे दे, फिर उसके बाद मैं उस धर्मराज आहूजा को जो है किसी ना किसी तरीके से जो है सज़ा दिलाई दूंगा एक बार। और एक बार उसकी सज़ा मिल गई तो उसकी जो है इमेज ख़राब हो जाएगी और यही मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है बस उसकी इमेज ख़राब हो जाए। और फिर दिखाते हैं कि सब अंजलि और अभय जो है फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और तभी जो है दिखाते हैं कि पीछे से जो है गिन्नी आ जाती है और अभय से पूछने लगती है कि अभय तुम जो है किससे बात कर रहे हो। और फिर अभय जो है डर जाता है और बोलने लगता है कि कौन, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो बोलने लगते हैं कि मेरे को पता है तुम जो अंजलि से बात कर रहे हो ना, लाओ मेरे को फ़ोन दो। फिर वो अभय से फ़ोन लेती है और वो अंजलि से जो बोलने लगती है कि अंजलि तू क्यों बार बार जो है मेरे पति को, मेरे अभय को जो है फ़ोन कर रही है, तो मुझसे छीनना चाहती है ना इसको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभय जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुझे जलन हो रही है ना इसी बात से। और फिर बोलने लगते हैं कि हम जो है शादी करने वाले हैं और तू जो है मेरी शादी में जो है ज़रूर आना, हम जो है बहुत धूमधाम से जो है शादी करेंगे और अपने साथ जो है अपने मेरे पापा और जो है मेरे ससुर जी को भी जो है लेकर आना। तो वहाँ पूरा राजपूत खानदान होगा मेरी शादी में और सब लोग देखना है कितने बढ़िया से जो है मैं शादी करूँगी और फिर हमारा जो है गृह प्रवेश भी होगा। और गिन्नी बोलने लगती है लेकिन गृह प्रवेश में जो है तुम मत आना, क्योंकि गृह प्रवेश में जो है मतलब कि विधवा नहीं आती है और तुम विधवा हो। ये सुनकर अंजलि को जो काफ़ी दुख होता है, रोज आंसू आंसू आ जाते हैं उसके आँख में और ये बोलकर जो है गिन्नी फ़ोन रख देती है। और फिर राघव जी जो है पूछने लगते हैं अंजलि से कि क्या हुआ, वो तूने फिर से तुम्हारा उसने इंसल्ट की ना तुम्हारी। तो अंजलि जो मना कर देती है नहीं। और फिर बोलने लगती है पापा रुकिए एक सेकंड में आती हूँ। और फिर अंजलि जो अंदर किचन में जाती है और आके जो है राघव जी का तिलक करती है और बोलने लगती है पापा आप जाइए, आपका यात्रा जो है शुभ हो और ये आप ही जो है जीते। और फिर राघव जी जो वहाँ से चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि जैसे राघव जी जाते हैं कॉलोनी के जो लोग होते हैं, दीपक भाई और जो वो जो है एक लड़की को लेकर आते हैं और बोलने लगते हैं कि अंजलि सुनो। फिर अंजलि बोलने लगती है कि हाँ बताइए क्या हुआ। तो बोलने लगती है कि ये बेचारी लड़की है और वो जो है इस रास्ते से जाना जो है मुश्किल है, कुछ लड़के जो है इसके साथ छेड़खानी कर रहे थे और वो एक ही रास्ता है बस्ती का, मतलब जाने का आने जाने का। और उस पर जो है लोग जो है मतलब लड़के जो है तैयार व्यार होकर वहाँ बैठे रहते हैं और जो आते जाते लड़कियों को जो छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, इनको उल्टा सीधा बोलते हैं और कभी कभी तो इनकी इज्जत पे भी जो है हाथ डालते हैं। फिर अंजलि जो बोलने लगती है कि ये तो बहुत गलत है और जनता की अदालत में जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तो फिर बोलने लगते हैं कि फिर अंजलि जो है उससे पूछने लगती है कि बेटा बताओ क्या परेशानी हुई कैसा। और फिर वो लोग बताते हैं कि हमने जो है कंप्लेंट करने की भी कोशिश करी है लेकिन जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो है धर्मराज आहूजा के लोग हैं। तो बोलने लगते हैं कि अच्छा अंजलि। और फिर अंजलि जो उस बेचारी बच्ची से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर वो बेचारी रोने लगती है। फिर अंजलि जो बोलने लगती है कि कोई लड़की जो है कैसे बता सकती है कि उसके साथ जो है कैसा अन्याय हुआ है। और फिर तभी जो अंजलि बोलने लगती है कि क्या नाम बताया तुमने उसका। तो बोलने लगता है राजू सिंह। तो बोलने लगते हैं अंजलि जी चलो देखते हैं कि उसकी बाजू में है जो है कितना दम है और मैं इस एरिया से जो जितने भी जुर्म है सबका जो है मैं सफाया कर दूंगी और एक अच्छे जो है समाज का जो है निर्माण करूंगी। और फिर दिखाते हैं कि वो जो राजू होता है वो जो मार्केट के बीच में वही रोड पे बैठा होता है और जो है धर्मराज से बात कर रहा होता है कि मंत्री जी आप चिंता मत करिए, वोट यहाँ से कोई नहीं डालेगा, वोट सारे आपको ही आएंगे। और फिर आ भी गया तो बाकी आप देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। फिर तभी दिखाते हैं कि वो लड़की जो है वहाँ जाती है और उसके साथ के जो लड़के होते हैं बोलते हैं ये राजू देख वो लड़की फिर से आ गई।
और फिर राजू जो है उस लड़की से बोलने लगता है कि तू फिर से आ गई, कि क्या इरादा है तेरा, प्यार करने का इरादा है क्या। और फिर ऐसे जो है छेड़ लगता है, बोलने लगता है कि आज यार, आज जो है हम बहुत मज़े करेंगे, खाएंगे पियेंगे, शराब पियेंगे और इन्जॉय करेंगे फुल नाइट, बहुत मज़े करेंगे हम आज रात। आज चल मेरे साथ, चल बाइक पे बैठ। उसको जो बाइक पे बैठाने के लिए वो बोलता है। तो फिर अंजलि जो है पीछे सब जो देख रही होती है, फिर उसको जो कुछ इशारा करती है, फिर दिखाते हैं कि अंजलि जो आगे उसकी बाइक पे बैठ जाती है। और फिर जो शीशे में देखता है, बोलने लगती है कि तू कौन है। और फिर अंजलि बोलने लगती है, वैसे तो मेरा नाम अंजलि अवस्थी है, वैसे तो मैं कोर्ट, ये जो मैंने पहन रखा है ये जो है मेरी कानून की अदालत की जो अदालत है, लेकिन ये जो है जहाँ मैं हूँ ये जो है जनता की अदालत है, और यहाँ जो है मैं इंसाफ मैं ही करूँगी, बहस भी मैं ही करूँगी, और जो है सुना न्याय भी जो है मैं ही सुनाऊंगी, सज़ा भी मैं ही सुनाऊंगी। राजू बोलती है, फिर अंजलि जो बोलती है राजू सिंह नाम है ना तेरा। फिर वो दिखाते हैं कि पंकज सर को जो है फ़ोन करती है और बोलना पंकज सर ये जो राजू पे कितने केसेस है, क्या क्या केसेस चल रहे हैं। फिर पंकज जो है बताता है कि उसमें बहुत सारे कुछ रेप के केसेस भी हैं, एक नीलामी का केस भी जो बहुत बड़ा केस बना था, और एक मर्डर वगैरह के भी केस वगैरह है। तो अंजलि बोल लगती है इतने सारे केसेस है तो फिर तो इसको सजाए मौत दी जाती है। और फिर वो जो है फ़ोन काट देती हैं। और फिर वो बोलने लगता है कि तू है कौन जो मुझे सजाए मौत देगी। और फिर वो जो है बोलने लगता है कि तुझे पता नहीं कि मेरे साथ, मेरे पे पीछे जो है, मेरे पे जो है किसका हाथ है, धर्मराज आहूजा का। तो फिर अंजलि बोलने लगती है फिलहाल तो यहाँ तू ये दे कि तेरे पीछे कौन खड़े हैं, यहाँ जनता खड़ी है। और फिर वो पीछे देखता है तो बहुत सारे लोग जो है लाठी डंडे लेके खड़े रहते हैं। और फिर राजू जो उनके पास जाता है उनको जो है डराने की कोशिश करता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आज जो है दिवाली मनेगी, वैसे भी बहुत दिन से जो है मैंने पटाखे नहीं फोड़े हैं। और फिर वो जो है गन निकालता है और अंजलि के ऊपर जो है गन तान देता है। और फिर राजू जो अंजलि से पूछने लगता है कि तू वही है ना, वही वकील है ना जो तू इलेक्शन में खड़ी हो रही है धर्मा चरूजा के खिलाफ। तो बोलने लगती है कि हाँ मैं वही खड़ी हो रही हूँ। तो बोलने लगती है कि तू खड़ी तो हो रही है लेकिन तेरे को वोट नहीं मिलेगा। तो अंजलि जो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो है बूथ कैप्चरिंग और वोट ना डालने देना, ऐसे लोगों को जो है परेशान करोगे, और ये सब मैं जो है होने नहीं देंगी, कि उससे पहले जो है तुम्हारे मैं हाथ पैर तोड़ दूंगी। और फिर जो अंजलि जो है जनता से पूछने लगती है कि इतने सारे क्राइम करें, बताइए इसको क्या सजा देनी है। तो बोलने लगता है इसके हाथ पैर तोड़ दो, ताकि जो दोबारा किसी लड़की जो है छेड़छाड़ करने से पहले 100 बार सोचे। और फिर अंजलि जो बोलने लगती है ठीक है। फिर अंजलि दिखाते हैं कि अंजलि जो उसके एक पेट पे पंच मारती है और फिर जो उसकी गन जो उससे छीन लेती है। और फिर अंजलि बोलने लगती है गन चलाना जो है मुझे भी आता है, कि जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा था उस हिसाब से मैंने जो इस खिलौने से जो है खेलना सीख लिया अच्छे से। फिर अंजलि दो तीर उसके पैरों में फायरिंग करती है और फिर जो उसको वो गन को जो है रख के उनको जो है मारने लगती है। और फिर सारे गुंडों को जो है काफ़ी मारने लगती है सबको। और फिर उसके हाथ में जो एक डंडा मिल जाता है, फिर डंडे से मारती है। और फिर जनता को बोलती है कि जनता की अदालत का जो है फैसला है कि इसको इनके जो है हाथ पैर तोड़ दिए जाए, ताकि जो है दोबारा किसी लड़की को जो है छेड़ ना पाएँ। और फिर वो बोलकर फिर वो जो दिखाते हैं कि जो है पंकज सर को जो है फ़ोन कर देती, बोल देती कि जो आदमी जो है कानून की अदालत से बरी हो गया था वो जनता की अदालत से जो है बरी नहीं हो पाएगा। आप जल्दी से जो है यहाँ पर आ जाइए, यहाँ सज़ा मिल रही है इसको जनता की अदालत में। और फिर दिखाते हैं कि जो पब्लिक होती है वो जो उन गुंडों को जो है मारने लगती है। और फिर तभी पंकज सर आ जाते हैं और जिससे पूछने लगते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो अंजलि जो बोलती है कि जनता जो इनको सज़ा दे रही है, और फिर वो जनता जो उनको पकड़ के लाती है। फिर अंजलि जो बोलने लगती है आप फिलहाल तो इनको लॉकअप की नहीं, इनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लेकिन आप जो है फिलहाल इनको लेके जाइए, और ये धर्मराज आहूजा के लड़के हैं, सब आदमी हैं, तो इसलिए इन पे जो है केस मत करना, क्योंकि ये जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये सब जो है करेंगे, लेकिन हम जो है ना करने नहीं देंगे। और फिर अंजलि जो बोलने लगती है बस आप जो है ना देख लीजिए। फिर अंजलि जो है जाने लगती है। फिर वो पीछे से जो है पंकज सर होते हैं वो जो अंजलि को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, बोलने लगते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ही जीतोगी। और फिर जो है जनता से पूछने लगते हैं कि कौन जीतेगा। तो फिर बोलने लगते हैं, पब्लिक जो चिल्ला लगती है अंजलि अवस्थी, और फिर उसके नाम के जो है नारे वगैरह लगाने लगते हैं। और फिर दिखाते हैं कि अंजलि वहाँ से चली जाती है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैद जो है कार ड्राइव कर रहा था, तभी जो उसके पास एक फ़ोन आता है। फिर वो उस फ़ोन पर जो है बोलने लगता है कि हाँ ठीक है मैं जल्द से जल्द जो है वहाँ पर आता हूँ, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। फिर दिखाते हैं कि वैद जो है एक घर पर पहुँचता है। फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि युवराज की बहन वगैरह और जो एक आदमी और होते हैं। और फिर वहाँ जाता है वैद जो उनसे बोलने लगता है कि हाँ बताओ तुमने वो फ़ोन करके मुझे यहाँ पर क्यों बनाया, क्या बात है, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे मेरी माँ के बारे में। और फिर बोलने लगता है कि हम नहीं बताएंगे, पीछे मुड़ कर देखो। फिर वो पीछे मुड़ता है तो देखते हैं कि धर्मराज आहूजा जो वहाँ पर आता है प्रकाश के साथ, और बोलने लगता है कि हाँ बता, बोलने लगता है क्या बताओगे तुम, यहाँ पर बोलो क्या बात है। तो फिर धर्मराज जो है बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ जो है घर छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। इतना सुनने के साथ ही जो है वैद को जो गुस्सा आ जाता है, उसका जो है कॉलर पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि धर्मराज आहूजा अपनी औकात में रहे, जवान सवाल के बात कर, नहीं तो तुझे जो है यहीं खोद के जो है गाड़ दूंगा। और ये बोलने लगता है कि ये इलाका जो है राजवंशी का है, यहाँ का एक पत्ता पत्ता भी जो है मेरे से पूछे बिना जो है नहीं हिलता है। तो फिर प्रकाश जो उनको छुड़ाता है, बोलने लगता है कि आप छोड़िए इनको, ये आप इनकी पूरी बात तो सुनिए, ये कहना चाहते हैं कि जो ये सब सुना है आपने ये सब जो है सिर्फ एक अफवाहें हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि और गिन्नी जो है दोनों दुल्हन की तरह जो है रेडी होकर जो है वो शादी में आ रही होती है। और फिर अंजलि जो है बोल रही थी कि मैं फ़र्ज़ की राह पर तो चल चुकी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। और फिर वहीं दूसरी तरफ जो दिखाते हैं गिन्नी जो होती है वो बोल रही थी कि आज जो मैं चाल चलने वाली हूँ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज के एपिसोड में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू।